का क्या उद्देश्य है और संस्था ये किस तरह का कार्य करती है समाज के लिए? नमस्कार, मेरा नाम विराट है, मैं तपोवन से हूँ। आज की जो हमारी एनुअल प्रेस मीट है, ये हमारे तपोवन के वार्षिक कार्यक्रमों जो भी हम साल भर करते हैं उनके बारे में आपके माध्यम से जन सामान्य से जुड़ने के लिए हम प्रेस मीट करते हैं कि साल भर हमारे जो भी कार्यक्रम हैं जिन भी विभिन्न क्षेत्रों में उसकी जानकारी देते हैं। बेसिकली हम यूथ एनकरेजमेंट के लिए काम करते हैं, यूथ के इन्वॉल्वमेंट के लिए काम करते हैं। तो साल भर के जो हमारे वार्षिक कार्यक्रम है उसके लिए ये प्रेस मीट आएगी थी। अभी तक कितने यूथ आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं? संख्या में अगर मैं कहूँ तो हमारे पास पिछले साल जो हमारे साथ जुड़े थे वो 200 से ऊपर रजिस्टर्ड लोग हैं और अभी अनरजिस्टर्ड तो मैं कह नहीं सकता कितने हैं। पूरे साल किस किस तरह के आयोजन किए जाएंगे संस्था द्वारा और किए गए हैं? पूरे साल 3 विभिन्न क्षेत्रों में हम काम करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में और सांस्कृतिक क्षेत्र में। खेल के क्षेत्र में हमने अभी 3 स्पोर्ट्स मेनली फोकस किए हैं, क्रिकेट, फुटबॉल और चेस। सब में अंतर विद्यालयी प्रोग्राम होते हैं, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स होते हैं और क्रिकेट और फुटबॉल में क्लब स्तर पे भी होते हैं। फुटबॉल में ऑल यूपी क्लब स्तर पे होता है, यूपी के सारे क्लब्स खेलने आते हैं। और मैं क्रिकेट में कहूँगा कि शहर की सबसे बड़ी लीग भी तपोवन कराता है। क्रिकेट में IK मेमोरियल और इंस्पिरेशनल हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब, उनके नाम पे हमारा मेमोरियल एक कप होता है और एक हमारा होता है हेरिटेज कप, वो नाइट टूर्नामेंट। और तीसरा हमारा जो अगर हम बात करें कल्चर की, भारतीय संस्कृति से जागरूक करने के लिए हमने कल्चर के क्षेत्र में भी काम करना शुरू किया है। तो पिछले साल हम लोगों ने नवरात्रि महोत्सव किया था, इस साल भी ये इसको हम आगे एक्सपेंड कर रहे हैं अपने दूसरे त्योहारों पे, जैसे होली है और भी जो कल्चरल हमारे प्रोग्राम्स हैं, जैसे भारत के लोक साहित्य जो दबता चला जा रहा है उस पर, नाट्य मंचन पे, भारत के लोक गीतों पे, बैंड वॉर, ये सब चीज़ हम लोग अब की बार नवरात्रि महोत्सव में ही आगे का दौर झुकने नहीं दिया। आपके जीतन राम मांझी हैं, वो कोई राजा नहीं थे, कुछ नहीं थे, लेकिन अकेले दम पे उन्होंने पर्वत काट के कनेक्टिविटी दी। तो मैं ये कहता हूँ भाई, आप रिजेक्शन से डरिए नहीं। रिजेक्शन इज फेलियर, इज जस्ट अ पार्ट ऑफ सक्सेस। अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है, सक्सीड होना है, फेलियर से आपको डरना नहीं है, फेलियर आपको फेस करना है। फेलियर बस यही बताता है भाई ये छोटी सी कमी थी, इसको दूर कर लो, मंजिल आपकी है। और इसी के चक्कर में आप अगर जो भाई मैंने आपको बताया, एक राजा था महाराणा प्रताप, उसके सामने पूरा मेवाड़ था, और एक जीतन राम मांझी, दोनों अलग परिवेश के हैं। एक पढ़ा लिखा नहीं है, एक शस्त्र विद्या शास्त्र विद्या दोनों में निपुण है, लेकिन दोनों को रिजेक्शन फेस करने पड़े और दोनों ने रिजेक्शन से डरे नहीं, उन्होंने अपना कार्य अचीव किया। तो अवसाद आपकी कायरता दिखाता है, ना कि आपको जो है सक्सेस की तरफ ले जाएगा। अगर आपको सक्सेस पानी है, आपको आगे लाइफ में कुछ करना है, तो आपको इससे दूर हटना पड़ेगा। इसके लिए आप हमसे बात करो, आपको जो गाइडेंस चाहिए आप गाइडेंस के रूप में लो, आपको जो मदद चाहिए आप मदद लो, लेकिन एक क्लैरिटी ऑफ थॉट होनी चाहिए आपके माइंड में। पेरेंट्स को लग रहा है तो पहली चीज़ तो प्रेशर क्रिएट करना बंद करें पेरेंट्स, क्योंकि हमने देखा जो 90s का युवा था, आप देखिए 90 में इतने आप आत्महत्या के केसेस या इतनी परेशानियां नहीं थी, क्योंकि आपका आज का युवा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, आपके पास मोबाइल से हर चीज़ जानता है। आप उसको दबा के या प्रेशराइज करके कोई काम नहीं करा सकते। आपका बच्चा अगर डॉक्टर बनना चाहता है तभी आप उसको डॉक्टर बना पाएंगे। आप सोचिए ज़बरदस्ती पढ़ाकर उसको नीट क्वालिफाई करा पाएंगे? नहीं करा पाएंगे, वो पक्का है अवसाद में जाएगा, डिप्रेशन में जाएगा। तो इसके लिए हम कोशिशें करेंगे। अभी फिलहाल हमने शुरू किया था कैरियर काउंसलिंग, प्लस हम पेरेंट्स के साथ भी काउंसलिंग करेंगे, पेरेंट्स की काउंसलिंग प्लस बच्चों की भी काउंसलिंग साथ में करेंगे। हमने अभी बात की है, कुछ डॉक्टर्स के साथ हम जुड़े हुए हैं, ठीक है। कुछ ऐसे हैं जो पुराने डिप्टी CMO रह चुके हैं, उनसे हमने बात की है। तो बाराबंकी के कुछ ऐसे अस्पताल हैं जहाँ पे ऐसे डॉक्टर्स हैं, हम उनसे बात करें ताकि पेरेंट्स और बच्चों की साइकोलॉजी समझकर हम उनको भी प्रमोट कर सकें कि भाई आप इस तरह के चीज़ों में ना जाओ, क्योंकि एक एग्जाम्पल भी देना है और साथ में उनका हेल्प भी करना है, क्योंकि एग्जाम्पल से ही वो नहीं मान पाएंगे। तो पेरेंट्स की काउंसलिंग और स्टूडेंट्स की भी काउंसलिंग हम इस बार शुरू करने वाले हैं, उसको भी आपको जल्द रिजल्ट मिलेगा।